अच्छा, आप लोगों ने किया। अच्छा, और पेंटिंग कौन करता है? पेंटिंग स्केच वगैरह? अच्छा, गाता कौन है? गाता गौर सिंह आप थोड़ा बहुत। अच्छा, चलिए तो फिर मैं आपको थोड़ी सी नाटक के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, बहुत बेसिक चीज़ अभी, है ना। तो नाटक के बारे में कहते हैं कि ये मतलब पांचवा वेद कहा जाता है ना। नाटक को पांचवा वेद है। तो ये अपनी जो भारतीय संस्कृति है उसका बहुत बड़ा हिस्सा है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। कहते हैं ना तो इससे बड़ा कोई ज्ञान है, ना इससे कोई बड़ी कला है, ना कोई इससे बड़ा योग, ना इससे कोई बड़ा शिल्प। ऐसा क्यों कहते हैं? वो इसमें भी मैं शायद कह रहा हूँ क्योंकि हम खोजते हैं ना, प्रायोगिक है। तो किसी ने कोई बात कही हुई है तो पक्के तौर पे उसने कह दिया, लेकिन हम अपना विचार भी रखते हैं, अपने तरीके से जिसको समझने की कोशिश करते हैं। समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? तो क्योंकि जब आप नाटक करते हैं और आप सिर्फ गायन कर रहे हैं, है ना, तो गायन कर रहे हैं, गा रहे हैं, आप पेंटिंग कर रहे हैं तो सिर्फ पेंटिंग कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं तो आप डांसर हैं। लेकिन नाटक में ये सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं, सब कुछ होता है। आप डांस भी करते हैं, स्पीच बोलते भी हैं, और उसमें सीनरीज बनती हैं पीछे, उसको डिज़ाइन किया जाता है कि कहाँ से कैसे रख दिया जाए ये दृश्य बहुत सुंदर हो जाए, है ना। तो एक डिज़ाइन है ना, हमारे आसपास कोई जगह क्यों अच्छी लगने लगी? क्योंकि उसका डिज़ाइन अच्छा हो। हमने किस चीज़ को कहाँ रख दिया है। अगर हम जैसे कई बार घर में डांट पड़ती हो कि ये जूते आपने यहाँ फेंके हुए हैं, मोजे यहाँ फेंक दिए हैं, डांट पड़ती है, इसको पड़ती समझा। तो उसको सिस्टम में लाते हैं। जब करीने से चीज़ें लगी होती हैं, जैसे आप लोग सब लोग लाइन से ढंग से बैठे हुए तो अच्छा लगता है। अभी आप लोग इधर उधर उधर ऐसे बिखरे हुए होते तो और है ना। तो एक तरह का सिस्टम है ना। तो थिएटर से क्या है कि मैं खुद अपने बारे में बताऊँ। सबसे पहले मेरा नाम हीरेंद्र है, हीरेंद्र सिंह। मैं गांव में पढ़ता था जहाँ, तो वहाँ जब मुझे कभी बोल दिया जाता खड़े होकर कुछ बोलो तो मैं घबरा जाता, मेरे हाथ पैर कांपने लगते। पर जिद थी कि यार मुझे तो एक्ट करना है, कभी कुछ करना है, मुझे बोलना है। और ईश्वर से प्रार्थना करता था कि एक लाइन में बोलूँ, पर मैं नहीं बोलता था। जब यहाँ कॉलेज स्कूल में पढ़ने लगा, मॉडल स्कूल में रहा, फिर वहाँ से कॉलेज भी गया, तो मैंने जो पहला प्ले डायरेक्ट किया था और समंदर चुप बैठा था, ये खुद लिखा, उसको डायरेक्ट किया। लेकिन उसमें मैं एक्ट कर रहा था तो मैं सारे डायलॉग भूल गया। एक्टिंग सारे बहुत अच्छा कर रहे थे और मैं जाके पता नहीं क्या उनसे बोलता रहा, लेकिन पब्लिक ने कहा कि बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। मैं खुश हो गया और वो बहुत अच्छा, उनकी धूम अच्छी, उनके नाटकों की। तो यही गांव से लोग हैं। तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको हम सुधार के अच्छी तरह से पेश करते हैं मंच में, तो थिएटर के ज़रिए आता है। तो अभी जब कभी सर से बात हो रही थी, ऊपर एक हॉल बनने वाला है, छोटा सा थिएटर बनेगा, बहुत सुंदर खूबसूरत आप लोगों के लिए, है ना। अगर हम कहें कि एक पेड़ हम लगाएंगे किसी के नाम पर, अच्छी बात है। लेकिन अगर हम ये बातें कह रहे हैं कि हम एक पेड़ लगाएंगे और हमने 2.5 लाख पेड़ कटवा दिए जंगल को, है ना, तो बहुत बुरी बात है। तो बात कहने की नहीं होती, इसका सचमुच उसका असर होना चाहिए। आपको ये बघेलखंड के बारे में मालूम है? कितना इलाका आता है बघेलखंड, जहाँ रहते हैं आप? नहीं पता। ये थोड़ा सा जानना जरूरी कि जहाँ आप रह रहे हैं उसको थोड़ा सा समझिए कि वो जो तनाजुर है, उसका जो एटमॉस्फेयर है
कब यहाँ मौसम बदलते हैं, कितनी पॉपुलेशन है, थोड़ा डिटेल्स में जाके आप लोग खोजिएगा, खुद करिएगा। तो जहाँ आप रहते हैं उसके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए कि आपके यहाँ देखने लायक जगह कौन सी है। तो जब आप किसी से कहेंगे ना तो उसको मालूम होगा कि जहाँ आप रह रहे हैं अपने शहर के बारे में जानते हैं। अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है, जागृत रहना, है ना? कि कोई कह रहा है तो सुनना बहुत ज़रूरी है। और फिर कहते हैं कि इसमें बहुत आलीशान मकान बने, बिल्डिंग बने, और चुनाव भी रखती है उसकी बात, पर वो कभी अंदर नहीं आ पाता, गर्मी में न बारिश में, सिर्फ लड़की से उसकी बात। बाद में होता ये है कि कहता है एक इंजीनियर आके कि पेड़ बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, इसको हटा दें। और वो बुलाता तो दादाजी कहते हैं कि वो बिटिया कहती नहीं वो मेरे बापू है। मैंने छोड़ो, वो बापू कब थे, तो कभी कुछ बोलता ही नहीं, ये तो पेड़ है। पर वो आदमी रो रहा है तो समझाती नहीं कि उनको कुछ नहीं है। उसकी सहेली आती, कभी कभी उसके ऊपर बस्ता टांग देती, तो वो कहती कि नहीं उसको तकलीफ होगी, तो उतारती। और फिर दादाजी कहते हैं कि ये बच्ची बहुत परेशान करेगी, इसको जब स्कूल जाती है तो उसके बाद तुम देखो। बच्ची स्कूल जाती है अपनी सहेलियों के साथ, और जब लौट के आती है तो वो एक लकड़हारा उसको काट रहा है और काट के गिरा देता। ये स्टोरी है, ये ऐसा हम लोग भी करते हैं कि पेड़ से हमको कितना कुछ मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, बहुत सारी सांसें मिलती है, पंछियों को जगह मिलती है, पर हम सब यही कर रहे हैं। तो पेड़ लगाना ज़रूरी है, उसको बचाना ज़रूरी है। कहीं बहुत इम्पोर्टेंट जगह है तो कई बार काटना पड़े तो एक की जगह दो लगाओ, नियम होते हैं। रोड बनाते हैं तो 2 पेड़ लगने चाहिए, पर वहाँ कुछ नहीं लगता हो, छोटे 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 पेड़ लगा देंगे, बड़े दरख्त तो। ये आम्रकुंजों का इलाका कहलाता था बगीचा। आम को यहाँ बच्चा माना जाता था, बेटा माना, उसकी शादी होती थी, मालूम, आम के बगीचे का ब्याह होता था। सही। हाँ, बरुआ होता था। अरे बात कौन बोल रहा है, बरुआ होता है, कौन जानता है? अच्छा, अब गजब। ये चीज़ें जो है आप लोगों को इससे पता चलता है कि हमारे गांव घर में अच्छी चीज़ें क्या है। कुछ नहीं होता, कितनी भी बड़ी कार में चढ़ लो पर सांस तो जरूरी है। कोई बाबा जी योगा सिखाएंगे दिल्ली में तो वो कहेंगे वर्षा करो, आगे पीछे करो, सांस को अंदर ऊपर नीचे करो, और अंदर नीचे सांस लेते लेते खुद बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि पॉल्यूशन इतना है, बचेंगे। वो सबसे ज़रूरी चीज़ है, पर्यावरण को लेकर एक नाटक हम लोग कर सकते हैं। इसमें आप लोगों की एक कहानी कैसी लग रही है? हमारे पास इसी रीड क्लास में अमृता देवी बिश्नोई का पेड़ जाए पर जीवन जाए पर पेड़ न जाए, हाँ। उसका है 365 बिश्नोई का जिन्होंने हाँ, बिश्नोई एक क्लास में मैंने इस बार सोचा था उसी को लेकर मैं एक छोटा सा यहाँ पे बिल्कुल। ड्रामा करवा दूँगी, बिल्कुल। तो एक अच्छा है।